ब्रह्मांड का नहीं बता सकते। अब सवाल ये है कि गीता का अध्ययन क्यों करना चाहिए। ऐसी विषम परिस्थितियों में जैसे कोई रो रहा हो और आपको कोई सारंगी बजाने लगे, कोई मर रहा है सारंगी बजाने लगे, लोग कहेंगे अच्छा पागल। यानी जहाँ पर द्वंद्वात्मक दृष्टि वाले लोग खड़े हुए हैं, कृष्ण की बड़ी फांसी लग गई थी भगवान कृष्ण की कि सजा वजा के समझा के लाए थे कि युद्ध करना है और आकर एनिमों के बदले खाना पसार दिया, खड़ो रख दिया। मैं नहीं लूँगा, ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे काका हैं, ये मेरे फूफा हैं, ये चाचा है, ये गुरु है, इन्हें मार कर राय ले लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। मैं ऐसा युद्ध नहीं लड़ना चाहता। मतलब कन्हैया ने उनको, जैसे आज अपन ठंड का सीजन चल रहा है, आप जाओ 4 रजाई भरवा के ले आओ और तगाई उनका घर में इतनी महिला है, घर में आके टांग लेंगे और पैसा में मेहमान आ गए 2-4-5 सबकी सजल कोई भी, तो तुमने जो पहले की रजाई तगी हुई थी वो ने ओढ़ ले और तुमने ओढ़ ली भाई बिना तगी। अब साथ में सोगो नाते बाने दही जो चाल जाते हैं तो अंदर को पहला फटका ऊपर की रजाई सावन के साथ। हालत यही हुई कि अर्जुन को सजा बजा के लाए थे कि ऐसे ऐसे करना है और अर्जुन ने वो कर दिया। भगवान ने सोचा कि किसकी तो जाएगी देरी नहीं जाएगी, तो भगवान ने कहा आप तगाई करना चाहिए। तो गीता को मैं पलटा रहा हूँ, गीता को क्या कहोगे, गीता को पलटा क्या होता तागी। कन्हैया ने अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से जो अर्जुन का हृदय विलीन हो गया था उसकी तगाई करना शुरू की, उसको तागा ज्ञान की सूझी से। तो तगाई की, तागने से वो फिर से रहा कि कहा यथावत हो गया और उन्होंने केवल मेरे भाव से तो केवल था कि अर्जुन योगस्था कुरकुरवाणी, पहले तो तू योग में स्थित हो। और योग क्या, तुझ में हो मुझ में अंतर मत मान, इनमें अंतर मान रहा है नहीं मान रहा मुझे मतलब नहीं। योग में स्थित हो जा, मुझे और तुझे भिन्न मत मान। 1 और 1 1 होता है, 1 और 1 2 होता है और 1 पे 1 11 होता है। अर्जुन 1 पे 11 बन गया था और कन्हैया और इसमें 1 और 1 2 मान रहा था। बस कुछ रहता है कि योगस्था कुरकुरवाणी, तू योग में स्थित होकर कर्म कर। योग, क्योंकि योग जो है योग है कर्मसु कौशलम, ऐसा है ना, योग ही कर्म की कुशलता का परिचय है। और तू योग से हटकर यदि कर्म की परिणति करेगा तो फिर नुकसान होगा। इसलिए मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूँ वो तू करना शुरू कर। भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग, फिर उनके खंड हो गए, पर दो मुख्य गीता में तो सांख्य योग और कर्मयोग, जबकि सांख्य योग भी कर्मयोग ही है, परंतु सांख्य योग को विशिष्ट ज्ञान मार्गी समझ सकते हैं और कर्मयोग को भक्ति मार्गी समझ सकते हैं, जन सामान्य भक्त मार्गी समझ सकते हैं। तो कृष्ण ने जब सब कुछ बताया तो पैदा क्या हुआ, अर्जुन के अंदर आत्मबल। आज हमारा और आपका आत्मबल खत्म हो रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो चुकी है। हम बाजार से घर आते हैं थैलियाँ लेकर सामान की, तो इंतजार करते हैं 2 मिनट वहाँ खड़े होकर कि कोई मोटरसाइकिल वाला मिल जाए और उसमें बैठ कर चले जाए। यानी हमारा आत्मबल कितना गिर गया है। नहीं तो लोग होशंगाबाद पेशी पे पैदल जाते थे मगर आज युवक जवान जिसकी रगों में अभी ताजा खून दौड़ रहा है वो भी हेल्थ कॉन्फिडेंस का अनुभव कर रहा है। अर्जुन में यही आ गया था कि इनको मारकर मैं राज करूंगा, कैसे चलेगा, ये आगे चल के हो सकता है मुझे मदद करे या इनको मारने से मुझे पाप लगेगा। ये सब बातें उसके अंदर आई तो कृष्ण जी ने भापा, उसे भाप कर और फिर जो सुनाया उसका नाम गीता है। सबसे बड़ी बात यह कि गीता में आत्मबल बढ़ाने की शक्ति है। कृष्ण ने ऐन मौके पर महाभारत के द्वंद्व क्षेत्र में
अर्जुन का आत्मबल बढ़ाया। यदि आत्मबल नहीं बढ़ता तो अर्जुन युद्ध नहीं लड़ता, और उसका आत्मबल ही गिर गया था। और आत्मबल कैसे गिरता है? पाप। और पाप का बाप कौन है? लोभ। लोभ का बाप कौन है? मोह। परदादा पैदा हो गया अर्जुन के अंदर। मोह सकल व्याधिन कर मूला। भगवान कृष्ण का ये मोह तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। यदि इसने मोह को त्यागा नहीं, इसके द्वारा अनेक ऐसे काम हो गए जो मानवीय चेतना के लिए योग्य नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया। आज वर्तमान में बहुत से लोग ज्ञानी हो जाते हैं, तांत्रिक हो जाते हैं, मांत्रिक हो जाते हैं, सिद्धियाँ प्राप्त कर रहे, योगिनी सिद्धि, डोकर डोकरी की सिद्धि, वो अपने आप को भगवान लिखना शुरू कर देते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि तुम विराट रूप दिखा सकते हो क्या? और विराट रूप के बाद फिर से मानव शरीर बता सकते हो क्या? जब तुम में विराट रूप दिखाने की क्षमता नहीं है तो तुम भगवान कैसे हो गए? भगवान वही है जो अनंत रूपों को एक साथ धारण कर सकता है और पुनः उसी रूप में आ सकता है जिस रूप में था। अर्जुन को दिखा उस शरीर में वो विराट रूप दिखा कि तू केवल निमित्त रहेगा, तू केवल निमित्त रहेगा। मैं ही मारूंगा, मैं ही खाऊंगा, मैं ही निकालूंगा, मैं ही फिर से जन्म दूंगा, मैं ही इनका उद्धार करूंगा। जब तक अर्जुन ने देखा कि ये अभी तक मैं इसको सखा समझता था कृष्ण को, ये तो यथार्थ में भगवान है और भगवान की आज्ञा का पालन करना इंसान का परम धर्म है। आज सबसे बड़ी बात ये हुई, माता पिता और गुरु की वाणी, हमारी रामचरितमानस और गीता, ये दो ग्रंथ ऐसे सहज सरल साधारण व्यक्ति के दिमाग में उतर सकते हैं। बाकी वेद पुराणों के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा, संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, और हम संस्कृत नहीं जानते तो संस्कृत का बोलने वाला कुछ का कुछ अर्थ बताएगा तो भी हम कहेंगे हाँ सही अर्थ बता रहा है। क्यों पंडित? आज यही हो रहा है। बड़े बड़े मंच लग रहे हैं, कोचिंग कर रहा है वृंदावन में और आके श्रीमद् भागवत कर रहे हैं। भागवत का ही अर्थ नहीं जानते। भागवत है क्या? कथाओं में आज तक हमने तो नहीं सुना पुरंजनपुरी का आख्यान, क्योंकि श्रीमद् भागवत की मुख्य कथा है। आज किसी हिंदू से पूछो पुरंजनोपाख्यान क्या है, जब भी मुख्य कथा पुरंजनोपाख्यान जिस दिन सुना दिया जाए वो सुनने वाले अपने आप सेटराइट हो जाएंगे। बात तो हमें तो पैसा कमाना है, तो ये तो सब कुछ बहुआया भी है। हमारा धर्म, हमारी गीता, हमारे रामचरितमानस ने हमारा कुछ भी है, उससे आपकी भौतिक जगत की दैनिक जीवन चल सकता है, कमाई हो सकती है, परंतु धर्म से आप विलग हो जाएंगे। धर्म आपका छूट जाएगा, केवल मूल धर्म निहित हो जाएगा, और निहित कभी धर्म होता नहीं मनुष्य का। क्यों भाई? क्योंकि धर्मी व्याख्या तुलसी ने की, परित सरित धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। जब अपने स्वार्थ के लिए हम किसी का भी गला काटेंगे तो वो गलत है। यहाँ अर्जुन को स्वार्थ के लिए प्रेरित नहीं कर रहे, न्याय के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि अन्याय हुआ है। सब कुछ होने के बाद भी इनके साथ अन्याय जो हो रहा था, तो प्रभु अन्याय को समाप्त करके न्याय को दिलाने में उनको जो बनता है वो करते हैं और उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगता। भगवान कृष्ण ने महाभारत के उस कुरुक्षेत्र में केवल अर्जुन का मनोबल बढ़ाया है, ऐसा मैं मानता हूँ। और जिसका मनोबल बढ़ जाता है वो भीषणतम कष्टों में भी आंसू नहीं बहाता, भीषणतम दुख में भिक्षावृत्ति के लिए नहीं दौड़ता, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, ऐसा श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। तू केवल कर्म के लिए पैदा हुआ है, तू कर्म कर, उसका परिणति क्या होगी, क्या मिलेगा तुझे, वो मेरे ऊपर है, डिपेंड ऑन मी, मेरे ऊपर है। परंतु तू यदि इससे ये होगा, इससे पाप लगेगा, इतनों का हत्या करेंगे, हत्या का वो होगा, ये बात तुझे शोभा मानने दे रही। तू योग में स्थित हो जा, मुझ में और तुझ में अंतर मत मान। तू करेगा यानी मैं करूँगा, मैं करूँगा यानी तू करेगा, यानी एक में एक हो जाए। जब जीव का भाव परमात्मा के समर्पण में हो जाता है तो मीरा के लिए भगवान की छाती फटी थी और मीरा नाचते नाचते उसमें समा गई थी, उसका दुपट्टा छाती के बाहर दिखा, तब लोग समझे कि मीरा तो कन्हैया के
अंदर समा गई। क्या अर्थ हुआ? ये अवस्था खुद कर पाए। मीरा ने कभी संसार की बातों का ध्यान नहीं दिया, केवल समर्पण भाव में हो गई, जो गीता बोलती। गीता ने ये तो उपदेश दिया कि तू समर्पण कर, अर्पण मत कर, समर्पण कर। मैं अर्पण करने वाला हूँ, तू समर्पण करने वाला है। इधर उल्टा है, मैं आज के मनुष्यों में अर्पण करके समर्पण करा रहे हैं। नहीं, अर्पण करके समर्पण, अर्पण तो परमात्मा ने कर दिया, ये दे दी है। इससे बड़ी संपत्ति और क्या चाहिए? बोलिए। भैंस ने कभी आके घास नहीं मांगा, ऊँट ने नहीं मांगा, बकरी ने नहीं मांगी, पत्ती मांगी क्या? फालतू गजब है। वो दुखी होता है क्षीर सागर में, कान्हा क्षीर सागर में विष्णु भगवान महाविष्णु, कि मैंने बनाया था इसको इसलिए कि मेरा भी नाम रोशन करेगा, तो कुछ दिन में क्षीर सागर में विश्राम करूंगा, और मेरी बनाई हुई जड़ या बुद्धि, केवल बुद्धि की स्तर पर चलने वाली, उनकी भी सेवा करेगा। परंतु बड़ा दुखी है अपन कि पैदा होते से और मरते दम तक भगवान ने ये टॉर्चर है। कछु भाव गड़बड़, भगवान ने बहुत बुरा करो। फसल अच्छी नहीं भाई, भगवान ने बहुत बुरा करो। हुक्म अच्छी हो गई, भैया मेरे पास तो आते, भैया बहुत मेहनत करी है, बहुत खाद डालो है, न ठंड देखी न बरसात, खेत में खड़े रहे, तब जाकर भाव अच्छो। मेरी जगह और कोई हो तो, हाँ मेरी जगह और कोई हो तो रोड़ो मार दो, और फसल खराब हो गई तो भगवान ने बोल, अरे भगवान ने बहुत बोल दिया, तेरी भावना ने, तू अहम में आ गया था। मैं, जो अभी सुना है आप लोगों ने, मैं जिसके अंदर से निकल गया है, तो हर जगह सिया राम में सब जगह यानी, और उसके हर कर्म को हर प्राणी प्रणाम करेगा, साधारण से साधारण, बड़े से बड़ा। परंतु हमारी दृष्टि में तो अहम भाव ये कि कर्ता ही फल का प्राप्त करने वाला अधिकारी है, बाकी तो सब दुनियादारी बेकार है। गीता में ये नाद है। योग है कर्म से कौशलम, योग ही कर्म का कुशलता का परिचायक है। परंतु हम दादा के बाबा आ गए पहले। पाप क्यों हो रहा है? दादा को पहले बिठा लिया मोह, और जब मोह किया है, जैसे आज बहुत सी घटनाएं घट रही हैं, कई बच्चों के खिलाफ माँ बाप के पास कोई जाता है कि तुम्हारा लड़का आज वहाँ मदरा पी रहा था या जुआ खेल रहा था, तो बेहतर है जबरदस्ती में बड़ा बंदा करा तो हमें रोना, ऐसा तो नहीं है। और जब वो अंदर जाता है तो मुदगल जी महाराज जी का बता जो होगा मुराने ऐसा कर लगा छड़वा दो। जब हम गए थे कहने, या हम गए थे कहने बच्ची के विषय में, उस समय हमारी बेटी को बदनाम कर रहे। फालतू कोई कुछ कह रहा है, उसमें विचार तो करो, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। उसकी वाणी पर आपको गौर करना चाहिए, और जब गौर करेंगे तो निश्चित है आपका धर्म खराब नहीं होगा, आपका धर्म परिपालन योग्य होगा, आप जो कह लेंगे वो सत्य होगा। परंतु हम इससे वंचित होते जा रहे हैं। हमारे पास समुद्र जैसी, समुद्र में तो शायद कम गहराई होगी, समुद्र में शायद कम लंबाई चौड़ाई होगी, हमारे पास वेद वेदांत क्या क्या नहीं है, ये तो बताओ। लोग कहते हैं महाभारत घर में मत रखना। अरे महाभारत तो घर में रखना चाहिए, महाभारत से युद्ध नहीं होता। महाभारत पढ़ने से ये मैं और तोड़ तोड़ में माया जीवन माया, इसका बंधन टूटता है। महाभारत हुआ क्यों? अपने वालों से अपने वालों को गिलानी हो गई थी, अपने वालों ने अपने वालों का अधिकार छीनना शुरू कर दिया था। जब उस ग्रंथ को हम पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा कि भाई के पास यदि पैसा नहीं है और उसके यहाँ बच्ची की शादी होना है, तो हम बिना मांगे उसके यहाँ पैसे देने जाएंगे और उसकी बच्ची की शादी में हाथ बटाएंगे। कन्हैया ने यही तो समझाया था। कौन को? दुर्योधन, धृतराष्ट्र को। और मेरे ख्याल से संजय से अंधे ने पूछा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जो अंधा होगा वो दूसरों से पूछ के काम चलाएगा, जो आँख बोला होगा वो अपने आप रास्ता ढूंढ लेगा। गीता का ज्ञान ये कहता है। दृष्टांत अंधा है, मोह में पड़ा हुआ है, पुत्रों के कारण न्याय नहीं कर सका, न्याय देने में असमर्थ हो गया। भगवान ने वही तो अर्जुन को बताया है कि ये जो विवाद हो रहा है, हर व्यक्ति आज आँख से रहते हुए अंधा हो रहा है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। स्कूल से कोई बच्चा आ रहा है,
अपने बच्चा भी आ रहा है, अपन छत्ता लेके गए, अरे तुम पानी में भीग जाते हो, उसे भी तुम साथ ले आते हो, घर छोड़ देते, क्या पाप होता? क्या पाप होता? नहीं, बाकी घर आके कह भैया तेरे मोड़ा वहाँ खड़ो, पानी पी रहा, ले आइए। धिक्कार है तुझे, क्या तेरा बालक और क्या उसका बालक, तुझे लाना था। अभी आपने कहा समता, गीता समता देती है, और समता उसी के पास होगी जिसकी ममता समता के अनुरूप चलेगी। यदि ममता निजित में और अपने वालों की होगी तो वो ममता नहीं होगी, वो मोह हो जाएगा। ममता का परिणति मोह हो जाती है, और गीता ज्ञान देती है कि सृष्टि जो है संचालक वो है, नियामक वो है, तुम केवल निमित्त हो। तुलसी ने तो स्पष्ट कहा कि भगवान तो सबको उद्धार करते हैं। सिया राम में सब जानी करो प्रणाम दो पानी, ये कहा। उसके बाद भाव कुभाव अनर्थ आलस्य। हम कहते हैं गीता को तुम धर्म मत मानो, केवल एक पथ प्रदर्शक लाइन मान कर पढ़ना शुरू कर दो। क्यों भाई, हम कहाँ कह रहे कि तुम धार्मिक हो जाओ? पढ़ो तो, जब तुम उपन्यास पढ़ते हो, देवस्वामी का फलाने का सिनेमा देखते हो, तो क्या तुम वो हो जाते हो? बस नहीं, तुम तो हो जाते हो, बुद्धि उसमें हो जाती। वो पैसा कमाने के लिए ओरिजिनल नहीं होते, नकली बनते हैं, परंतु अपन उसे देख के असली बन जाते हैं। अरे मेरे प्यारो, यदि गीता के तो एक श्लोक दो श्लोक गीता का अनिवार्य पढ़ो, तो जो बच्चे हैं, जैसे फिल्म देखकर बच्चे पे कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं, ऐसे इसको देखकर हम सुधर सकते हैं। गलती मनुष्य होती है, जानवर से नहीं होती। उसे भूख लगती है, किसी के खेत में घुस जाता है, उसे इतना मालूम है पेट भरना है, इसे नहीं मालूम कि यहाँ जाने में 2 लठ पड़ेंगे। आप वही जाएंगे भोजन करने जहाँ आपको मान सम्मान के साथ भोजन कराया जाएगा, ठीक है कि नहीं? उसे प्यास लगेगी, वो नली का पानी पी लेगा। आपको प्यास लगेगी, आप 12 घंटे बिना पानी के ले जाएंगे। 12 घंटे बाद अच्छा पानी जहाँ मिलेगा वही पानी पिएंगे। बंद करें क्या? बोलना बंद करेंगे भैया? नहीं, हम समझे कि निज हित की बात कर सकता है आदमी, बाकी परहित के लिए कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने खोपड़ी में गीता के ज्ञान से विवेक जागृत किया, और जैसे विवेक जागृत हुआ तो बस अर्जुन फिर से प्रसाद, नहीं प्रसाद से नहीं। गीता में तो नपुंसकता कह दिया है उसे। क्या तू नपुंसकता की बात कर रहा है? नपुंसकता का मतलब क्लीबता। हाँ, क्लीबता। तुम पुरुष होते हुए और नपुंसक जैसे काम कर रहे हैं। आज नपुंसक तो फिर भी ताली बजा के खा कमा के सोने से लग रहा है, परंतु मनुष्य का बेटा हम आप कर्म करने के लिए तैयार नहीं है, बैठ के खाने के लिए तैयार है। बाप की कमाई कब तक खाओगे भाई? गीता यही कह रही है, गीता यही सुना रही है। आपकी खुपड़ियाँ को तागने की सूझी ये विद्वान लोग इस लोगों के मार्फत आपके कर्णरंध्रों से डाल रहे हैं, और यदि जल जाए तो कल तक हम इस गली में जाते थे, आज इस गली में जाएंगे। गलती मनुष्य होती है, परंतु गलती पे गलती करता है वो इंसान हैवान हो जाता है, और गलती करके पुनः गलती नहीं करेगा कभी जीवन में तो वो फिर से इंसान बन जाता है, और जो कभी गलती नहीं करता वो साक्षात भगवान कहलाता है। समझ ऐसा मैंने माना। तो मैं भी इसी स्वास्थ्य की माटी में पर्याप्त से बड़ा हो जाऊँ। मुझे भी सब शौक प्रदान प्राप्त हो रहे थे, नहीं ब्राह्मण के बालक हैं, हम भलाई न अंदर जाए न जाए, पूजा करें न करें, पढ़े न पढ़े, परंतु ब्रह्मणत्व जागृत रहे। मांस नहीं खाना है, मदिरा नहीं पीना है, सट्टा नहीं खेलना है, जुआ नहीं खेलना है, समझ गया? बहन बेटी को कुदृष्टि से नहीं देखना है। यदि ये भी कोई ब्राह्मण बालक अपने जीवन में धारण करता है तो उसकी वाणी में ब्रह्म बोलता है, इसलिए कहा ब्रह्म आप जनार्दन। यानी वो ब्राह्मण ने बोल रहा है, उसकी वाणी से भगवान कृष्ण बोल रहा है। ये सब गीता में दिया है, ये सब गीता में बताया गया है। इसलिए गीता हर युग का, जिस युग से चालू हुई है और आज गीता का जन्म हुआ है भगवान कृष्ण के मुख से, समझे आप? सुखदेव जी ने तो सुनाई है परीक्षित को वो भागवत, क्यों भाई?
और इधर कितना ऊंचा काम है कि भगवान खुद अर्जुन को सुना रहे हैं। एक पात्र वो है परीक्षित, उसको गर्भ में दर्शन दिए थे, परंतु उसको भी शरीर लेने पर प्रत्यक्ष में भगवान कृष्ण ने नहीं सुनाई भागवत, सुखदेव स्वामी ने सुनाई। धन्य है अर्जुन जैसा भाग्यवान कि विषमता के क्षेत्र में, विषमता के समय में समता की बात का निराकरण करने वाला भगवान कृष्ण अपनी वाणी से गीता सुना रहा है, गीता का गान कर रहा है। इसलिए गीता महान ग्रंथ है, इसलिए गीता महान ग्रंथ है। और रामचरितमानस भी महान ग्रंथ है। रामचरितमानस की हर चौपाई वो चाबी है कि यदि हम अपने जहन में उस चाबी को लगाएं तो हमारे कदम लड़खड़ाना बंद हो जाएंगे और हम प्रभु की इच्छा की पूर्ति करने में समर्थ हो जाएंगे। जो प्रभु चाहता वो हम करेंगे। अपने किए हुए कर्म का हमें अहंकार नहीं होगा, मैंने किया है, मैं करूँगा, मैं कर रहा हूँ, ये सब खत्म हो जाता है। ये रामचरितमानस कितना सरल ग्रंथ है। और ये रामायण नहीं है, रामायण वाल्मीकि है। क्यों रामचरितमानस है इसमें, क्योंकि यदि राम का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके चरित्र को पहले समझो, और जब चरित्र समझोगे मानस बनेगा तो राम तुम्हें दिखाई देना शुरू कर देगा अंदर और बाहर, क्योंकि उसका तो घोष सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मैं किसी को दंडित नहीं करूँगा, निज के कृत्य से वो दंडित होगा। अब आपको समझना है कि आज गीता जयंती पर हम यहाँ आए, खेल का विषय ये है, कम से कम कहते तो हैं लोग झंडा लेके यात्राओं में बड़ी बड़ी काफिले में गर्व सिखाओ हम हिंदू हैं, कब गर्व सिखाओ हिंदू हैं। बोलिए कैसे कह सकते हैं गर्व से हम हिंदू हैं? क्या केवल इतने लोग हैं आप और हम? इन्हीं ने ठेका लिया है कि भगवान के नाम पे कभी ये कराना कभी वो कराना। हमने देखा जुलूस में चल के अपने साथ चाय कदम चले, पानी दुकान में तमाम खा रहे चले थे, 200 आदमी रह गए 20, वहाँ बड़ा दुख होता है। और एक मुस्लिम समाज देखो, उनका वो निकलता है ताजिया या और भी जो माताएं बहनें तक जाती हैं। ईसाइयों का 25 दिसंबर देखो, अभी से डोला भाग पिट रहा है कि नहीं पिट रहा है? इतने बुलावे से नहीं यार, यदि अखंड रामायण ये कर ले हम कर ले ना, कान पकड़ लिया है नहीं करेंगे, बात करने वाले नहीं। अरे 10 बजे तक तो 12 बजे तक तो बे ढोलक वाले होने वो चाहिए नहीं हो सकती, केवल राम का नाम जो सकता है। आजकल क्या है, तुकबंदी है, फिर भी गानों की तरह तो खंडित तुम कर रहे। रामचरितमानस का पाठ सांस लेने में खंडित नहीं होता, मान लो पढ़ते पढ़ते 1 मिनट रुक गए, रामचरितमानस खंडित नहीं होगी। परंतु उसमें तुमने तर्ज लगाई उठपड़ांग, वो तो मनोरंजन है, टूट गई। मनोरंजन इंद्रियों का विषय है, अखंड बच नहीं, इंद्रिया आनंद की भोगी है और आत्मा आनंद का भोग करने वाला महायोगी कहलाता है। तो ये ग्रंथ आत्मानंद प्रदान करने वाले हैं, इंद्रियों के आनंद से इन्हें कोई मतलब नहीं रहता। मगर बड़ा दुख है कि सनातन धर्मी इंद्रियों के आनंद में डूबकर रात रात चमक छोकरी उड़ाते हैं। और एक भैया बिठा देते कहीं खंडित नहीं हो रही, हमारे बोकपड़ छाती पे धुने लग रही हैं, तमाम दुनिया भर को वो हो रहा, वह पन्ने पर यानी वो रामचरितमानस बिठाने वाला पाप कर रहा है क्या? अब बताओ कैसे कह रहे हैं हम गर्भ से कहो हिंदू हो, हैं? प्रदर्शन मात्र। अरे सिंधु है सनातन धर्म, समुद्र है, शायद समुद्र की गहराई कम पड़ जाए मगर सनातन धर्म की गहराई कम नहीं पड़ सकती। और संत बनावटी नहीं होना चाहिए। एक बेचारा गरीब आदमी, बोर तो नहीं हो रहा है आप लोग? नहीं मैं स्पष्ट बोलता हूँ भाई, तो सड़क छाप आदमी हूँ मैं, जो रहा था या जो भी, उसने 1-2-3 मीटर कपड़ा उसने बनाया और जल्दबाजी में बाजार था गाँव का, तो गया तो बैठ के लेके आऊँगा। 2 मुस्टंडे आ गए लौंडे, उसके ठेले के पास गए, क्या भाव है कपड़ा? 50 रुपये। अच्छा लिया उन्होंने, केजी से 2 टुकड़े कर दिए, गए अब कितने रुपये मीटर? तो 25 रुपये मीटर। फिर 2 टुकड़े कर दिए, 12 रुपये मीटर।
फिर लेके कैंची कतर टुकड़ा कर दी। अब कि अब बेभाव है। उसको क्रोध नहीं आया, उसको शालीनता बनी रही, उसके अंदर उसका चेहरा मलिन नहीं हुआ। आखिरकार वो जो मुस्टंडे आए थे, जो कुछ क्षण पहले तक उनके अंदर केवल गुंडीज भरा था, दूसरों को कष्ट न रवाया था, वो तत्काल उसके चरणों में गिरे कि धन्य है साधु हमने दुनिया में देखे हैं, पर तुम्हारे जैसा साधुपन किसी के पास नहीं। सहनशीलता हुई, जिसके पास सहनशीलता है। आजकल के साधुओं को बुला लो, 2 लाख रुपये प्रवचन के लेते हैं और कहूँ के समय अपन ने 2 लाख और 10,000 कम जाए। अरे संतों का अपमान होता है, संतों की सेवा करने नहीं जानते। तो केवल धन से ही संत होता है क्या? अरे संत धनात्मक होने चाहिए। धन तो आजकल वर्तमान में ऋणात्मक हो रहा है। बड़ा भैया पैसा वाला, छोटे भैया खबर नहीं लेता। बोलो, पड़ोसी पैसे वाला, 2 गाड़ी खड़ी और पड़ोसी क्या किसी के दौरा पड़ गया है तो जब जरूर पूछ कहो मैं जाने के गाड़ी में डालो, हम छोड़ के आएंगे इसे। अरे धर्म इसको कहते हैं, जो दूसरों के लिए अपने जीवन को अर्पण करे उसको धर्म कहते हैं। वो वही धार्मिक होता। परंतु आजकल तो हम जैसे त्रिकोण लगाए जो बैठे जानने भेदभाव और दुनिया भर की बात करेंगे। अंश मात्र तो हो, धार्मिक हो और मानव हो। किसी रईस के यहाँ, विधायक के यहाँ, किसी मंत्री के यहाँ शादी है, हमें बुलाया, हम 5,000 का लिफाफा उसके यहाँ देख के आएंगे और हम खुद जाएंगे। बड़ा गौरव मानेंगे कि मंत्री ने हमें बुलाया। क्यों भाई? हाँ, और 5 है। और मोहल्ले में किसी गरीब ने हमें बुलाया, कार्ड दिया है, उसके लिए हम कहेंगे बबलू तू चला जाना, 50 रुपये का लिफाफा दे देना। धिक्कार है ऐसे मानव को। अरे उसे 50 रुपये की जरूरत नहीं थी। हम यदि पहुंच जाते तो उसकी दुआएं हमें मिलती कि महाराज समतावादी है, द्वंद्व नहीं रखते, आंखों में इनके अंदर कोई द्वंद्व का भाव नहीं है, उसकी दुआएं हमें काम आती। परंतु हम आवरण में इतने डूब गए हैं कि मानव वर्ण ही भूल गया है कि तू मनुष्य के जानवर है। आज कुत्ता भी सूंघ कर बैठता है, आवारा कुत्ता देखा होगा तुमने, 1-2 राउंड लगाएगा फिर बैठेगा। और हम दरबार के पास बैठे हैं जिस गली में जा रहे हैं वही गली में जाकर फोन पे बात कर रहे हैं। कायल की कोठरी में जाओगे दाग तो लगेगा। होश में लाओ, गीता होश दिलाती है। जितना भी समाज में होश है, गीता होश दिला रही है। अच्छा, जितने रहने वाले थे सबको ज्ञान था, परंतु वो सब मोह में डूबे थे, निश्चित में डूबे थे। बोलो सही है कि नहीं? आज तो हम अपने कुल को खुद ही नाश कर रहे हैं, हमारे परिवार का हमें भी नाश कर रहे हैं। अरे एक क्या बता, मैंने तो देखा है 40-40 लोग एक साथ पूरे इस परिवार में। हम सामने वाला मकान हमारा था, वो उसमें हम रहते। नमक की पूरी बारात की पिसी हुई थी, साफ हो जाती थी एक बार। चल जब तक नाने रामशंकर जी दीवान ब्रह्मलीन हो गए, बाजार में यदि है वो ना आ जाए तब तक चौके में भोजन कोई नहीं करता था। इसको स्नेह कहते थे, इसको प्रेम कहते थे। और आज तो 2 भाई बैठ के भोजन नहीं कर सकते। या तो लाओ बच्चों, लाओ तो ऐसे लाओ सबके लिए। कपड़े लाएंगे तो अपने बच्चों के लिए लाएंगे, इतने बड़े बच्चे हैं उनके लिए रात में बच्चे घरवाली मुंडू को टुन्नू को। अरे बड़े भैया की भी एक बेटी थी, बाखिला ने फ्राक लिया तो का घाटो हो जातो। ये द्वंद्वात्मक दृष्टि को दूर करने के लिए भगवान ने गीता का ज्ञान हमें दिया। गीता इसलिए महान है, गीता में ज्ञान भी है, भक्ति भी है, वैराग भी है, अर्पण भी है, समर्पण भी है। वो गीता वो दर्पण है, जो इसको पढ़ेगा वो अपना प्रतिबिंब देखेगा और सुधार कर लेगा। दर्पण बोलता नहीं है, पर दर्पण के सामने खड़े हो, कहाँ कालक लगी, कहाँ मस्सा है, कहाँ की मुँह छोटी कट गई, कहाँ की मुँह ऊँची हो गई। दर्पण को गाली दोगे, दर्पण कह मेरा क्या कसूर भैया, तू जैसा है मैं तुझे बता रहा हूँ। गीता भी यही ग्रंथ है। गीता आपको बताएगी कि आप कौन हैं और क्या हो गए हो, आपको क्या बनना है, क्या बन गए आप। इसलिए महान भावों से निवेदन है, जितने भी सरल सहज धार्मिक ग्रंथ है अपने आप में, उन ग्रंथों का अवलोकन आप अवश्य करें। लोग कहते हैं कब आता आपसे आपका टीवी देखा तो
तुम पढ़ो तो तुम जोर जोर से पढ़ो ना, यहाँ क्या गुनगुनाओ कि यहाँ से जोर जोर से पढ़ो, बड़ा बड़ी बोर हो कि टीवी बंद कर रहे हैं आगे बैठते हैं। बोलो युवा खेलने वाले 4 यहाँ बैठे हैं, तुम जाके बाजू में बैठ कर हनुमान चलिए पढ़ लो, वे उठ के दूसरे ही चल जाए, फिर से चल जाओ, फिर से 2 हाथ दूर, फिर हनुमान अष्टक पढ़ लो। हर आदमी को लगे भैया फेंको यार गड्डी, चलो 4-5 बैठने की जरूरत है। यदि बार बार हमारा प्रयास ऐसा होगा तो निस्संदेह 100 तो नहीं, 100 में यदि 1 या 2 भी अपनी माँ को माँ और बाप को बाप मान लिया, हमारी क्रिया हमारा कर्म सफल हो गया, सफल हो गया। हमारे यहाँ आते हैं 14 पे पिताजी का कार्यक्रम होता है, अब 13 जनवरी से 19 जनवरी होगा। मैंने समझ कई कहते महाराज जी फालतू पैसे बर्बाद करते हो, 3 लाख रुपये मिल जाते हैं, क्या सुधार होता है? मैंने कहा किसने कहा हम सुधार करने के लिए करते हैं? किसने कहा कि हम सुधार करने के लिए करते हैं? अरे हम सुधरे रहे इसलिए करते हैं भाई, हम ना बिगड़े, हम